तो नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन से मोदी की पार्टी है वहाँ सरकार में। तो ऑपरेशन लोटस की भी तलवार लटक रही जदयू पर। किस दिन बाबू ललन सिंह 8-9 सांसदों को लेकर अलग हो जाए और भाजपा में विलय कर ले या भाजपा का साथ दे दे, वो भी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। देखिए, कल से पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में एक बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। एक चिट्ठी, एक पत्र जो इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को राजधानी पटना में भेजा गया है। नीतीश कुमार ने उस चिट्ठी पर क्या सहमति दे दी है? क्या सच में अमित शाह के जो बयान थे पार्लियामेंट के अंदर, जो दलितों के खिलाफ एक तरीके से कहा जाए तो ये बयान पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया। दलित वंचितों के नेता के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते रहे हैं। समाजवाद की बात लगातार होती है, तो ऐसे में अमित शाह के इस बयान के बाद क्या सच में नीतीश कुमार का इस्तीफा लिखा गया है? क्या बिहार की राजनीति में सच में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? कई विषय हैं, कई चर्चाएं हैं। इन पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं, ऐसी कहानी चल रही है क्या? आप पलटू राम के बारे में तो डेली पटना में एक बार हल्ला होता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन ये हल्ला नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ऐसी छवि ही बना ली है। पलटू राम की छवि अब तक कितनी बार इन्होंने पलटी मारी है खुद भी भूल चुके हैं। अभी जो पृष्ठभूमि है वो तो सभी दर्शक जानते ही हैं कि 2-3 दिन पहले तड़ीपार अमित शाह ने बाबा साहेब पर एक अपमानजनक बयान दिया, ओछा बयान दिया। उसको लेकर पूरा देश आंदोलित हो गया है, संसद ठप हो गई है, देश भर के चौक चौराहों पर तड़ीपार का पुतला दहन हो रहा है। तो उसके बाद नीतीश कुमार पर एक तरह का दबाव बन गया है कि आप भाजपा के सहयोगी हैं और तो आप छोड़ दीजिए। आप खुद को कहते हैं मतलब सामाजिक न्याय का योद्धा बताते हैं। आपने जातीय जनगणना करवाई, 65% आरक्षण करवाया और जो सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े नायक इस देश में हुए हैं, सबसे बड़े नायकों में से एक बाबा साहेब अम्बेडकर, उन पर देश का गृह मंत्री हमला कर रहा है। तो ये तो दबाव है ही और इस दबाव पर नीतीश कुमार प्रेशर में आ भी गए होंगे। अभी देखिए, परसों से उनकी प्रगति यात्रा शुरू होने वाली है और कल से खबर आने लगी है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब हो गया है, उनके सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। जैसे कल बिहार में बहुत सारे पूंजीपति लोग आए थे, व्यवसायी लोग आए थे, बिहार कनेक्ट हुआ था, कहा गया था कि हजारों करोड़ का निवेश होगा बिहार में और हाँ, रोजगार का सृजन होगा, लेकिन उस महत्वपूर्ण आयोजन में नीतीश कुमार नदारद थे। और इसकी भी मतलब चर्चा हो रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहा है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी मतलब शारीरिक से ज़्यादा राजनीतिक बीमारी है, क्योंकि 1-2 रोज़ में तड़ीपार खुद सशरीर पटना पहुंचने वाले हैं। और कहीं न कहीं ये बात हो रही है कि हो सकता है नीतीश कुमार बीमारी का बहाना बना के उनको अवॉइड करें, उनसे दूरी बना के रखें। क्योंकि यदि उनकी ये तस्वीर चलने लगी कि एकदम तड़ीपार के साथ वो उसको स्वागत दे रहे हैं, गुलदस्ता पकड़ा रहे हैं और भोज-भात खा रहे हैं, तो एक बहुत गलत संदेश जाएगा जो बहुजन हैं, दलित हैं, उनके बीच। तो ये नीतीश कुमार की राजनीतिक बीमारी भी हो सकती है। तो अभी देखिए, देखते रहिए, अभी वेट एंड वॉच कीजिए, या हर घंटे बदल रहा है। सर, नीतीश कुमार की नाराजगी एक और बात से थी कि चिराग पासवान को सीएम प्रेजेंट अमित शाह ने कर दिया। एक टीवी चैनल पर बयान दे दिया कि हम 2025 में जो कमेटी बैठेगी हमारी, उसमें हम निर्धारित करेंगे। मतलब डायरेक्ट नहीं बोला कि नीतीश ही रहेंगे। इसके पहले दिलीप जायसवाल से लेकर के जो सम्राट चौधरी थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नीतीश ही सीएम होंगे। लेकिन अब जो उनकी जुबान है वो बदल गई, तो इससे भी नाराजगी है। नाराजगी तो होगी ना। देखिए, पिछले भी चुनाव में, आप 2020 के चुनाव याद कीजिए, चिराग पासवान ने नीतीश को कम नुकसान नहीं पहुंचाया। सारी सीटों पर चुनाव लड़के चिराग पासवान अपने तो खुद तो नहीं जिता सके लोजपा वालों को, लेकिन इनको तो उन्होंने 43 सीट पर ला दिया। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई नीतीश कुमार की पार्टी। और उस समय भी ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पीछे मतलब भाजपाइयों का ही ब्रेन है, कि वो नीतीश कुमार को औकात में लाना चाहते हैं। औकात का ये मतलब कि यदि आपको प्रचंड बहुमत मिल जाएगा तब तो फिर आप मनमानी कीजिएगा। तो भाई इतना कम बहुमत में रहिए कि ठीक है, मुख्यमंत्री बन भी जाइए तो थोड़ा दबाव में काम कीजिए। और वही रणनीति अभी भी चल रही है। देखिए, अमित शाह किसी का है नहीं। महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल हुआ है ना, शिंदे जी का क्या हाल हुआ, एकनाथ शिंदे का। जब काम निकल गया तो 1 लात शिंदे हो गया, एक 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 लात मारी गई, फेंका गया, है ना। तो अब चल रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई एकनाथ शिंदे को तो 1 लात शिंदे बना दिया गया। तो एक समय उसी के जरिए अमित शाह ने शिवसेना में तोड़-फोड़ की थी। एक समय उसको सीएम बनवा के डिप्टी सीएम फडणवीस को बनाया था। अब फिर वहाँ उलटमासी हो गई, फिर फडणवीस सीएम, वो डिप्टी सीएम। तो देखिए, तड़ी-पार किसी का है नहीं। ये लोग
अवसरवादी है। और हमेशा से एक बात और मैं दर्शकों को बताता हूँ कि शुरू से ही ऑपरेशन लोटस की तलवार भी जदयू पर लटक रही, क्योंकि इस बार तो भाजपा को बहुमत नहीं मिला, सामान्य बहुमत। तो नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन से मोदी की पार्टी है वहाँ सरकार में। तो ऑपरेशन लोटस की भी तलवार लटक रही जदयू पर। किस दिन बाबू ललन सिंह 8-9 सांसदों को लेकर अलग हो जाए और भाजपा में विलय कर ले या भाजपा का साथ दे दे, वो भी कोई नहीं कर सकता। इस तरह का खेल हर जगह खिलाया जाता है। देखिए झारखंड में चंपई सोरेन को लेके हेमंत सोरेन को कमजोर करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लाकर आपको उद्धव ठाकरे को कमजोर किया गया। अजित पवार को तोड़ के शरद पवार को कमजोर किया गया। तो बिहार में भी कई बार आता है कि संजय झा या ये ललन सिंह, इन दोनों के जरिए ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया सकता है। और ऑपरेशन लोटस में तो अब कहना ही क्या, तड़ी पार, वो तो मतलब आधुनिक चाणक्य ही है ना जी। क्या लग रहा है जैसे दिल्ली में संजय झा के आवास पर जदयू के सांसदों की बैठक हो गई, तो क्या नीतीश नाराज हैं मनाने के लिए या फिर ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं? देखिए अभी इसको शतरंज की भाषा में कहते तो शह मात का खेल। शतरंज होता है ना, एक बार आपने उसको शह दी, फिर वो मात दे दिया, फिर इधर गोटी चली, यही दोनों में शह मात का खेल हो रहा है। अभी देखिए नीतीश कुमार के 2 करीबियों पर सेंट्रल एजेंसियों ने एक्शन लिया। एक संजीव हंस, जो कि पलटू के बहुत करीबी में माना जाता था, नवरत्न माना जाता था, उसको ईडी ने रेड करके बेउर जेल का रास्ता दिखा दिया। दूसरा मनोरमा देवी, जो बेलागंज के भी विधायक चुनी गई है, उनके घर पर एनआईए ने रेड कर दिया। ये दोनों जो एजेंसियां हैं, दोनों तड़ीपार के अंडर में है और दोनों ने नीतीश कुमार के करीबियों को किया। ये क्यों? क्योंकि वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि आज यदि हमारी जांच संजीव हंस तक जा पहुंची है, तो कल वो आपके चौखट पर भी पहुंच जाएगी। तो थोड़ा संभलिए के। तो वो शहमात का खेल चल रहा है। और देखिए अभी आप झारखंड में देखिए, सिर्फ दो सीटें दी गई जदयू को। सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम और आपको तमाड़ 2 सीटें दी गई। इनको औकात में रखा गया नीतीश को। जबकि झारखंड में जो कुर्मी समुदाय है, जिसको हम महतो कहते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में है। जयराम महतो उसी का नेता है। और नीतीश कुमार सोचते थे कि मैं कुर्मी नेता हूं तो मुझे झारखंड में 10-12 सीटें तो मिल ही जाएगी। तो तड़ीपार ने इनको एक नहीं चलने दी, 2 सीटों पर ये कर दिया, दोनों सीटें हार गए जी। तो इसमें एक सर अंतिम प्रश्न है, आज चूंकि कल तो बयान दूसरा था, लेकिन आज बयान लगातार एनडीए गठबंधन में के खासतौर पे बीजेपी नेताओं के बदल गए हैं। उन्होंने अब नीतीश को मनाना शुरू कर दिया है। तो क्या लग रहा है कि सच में नीतीश नाराज है या फिर कुछ और बात? वही बात है ना, मैंने अभी राजनीतिक बीमारी की बात की ना। तो राजनीतिक बीमारी होती है तो यहाँ क्या है, वह गाल फलवर, फिर मान मनोबल, फिर मान मनोबल, फिर गाल फलवर, इसका एक साइकिल चल रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ज़्यादा ये हो जाए, कहीं फिर बड़ा भाई की याद आ जाए, इनको लालू की याद आ जाए, और फिर भतीजा की बात याद आ जाए, तेजस्वी की। तब तो देखिए लोग सब, जितना सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, विजय सिन्हा, सबकी कुर्सी रातों रात चली जाएगी। नीतीश कुमार भाजपा के दुलरुआ बन यही तो खेल है राजनीति का ना, कि आप मतलब इसको कहते हैं कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, है ना। कभी सट भी जाइए लेकिन धमकाते भी रहिए कि हम भाग भी सकते हैं। यही खेल है जी। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है और देश भर की राजनीति में भी चर्चा बिहार की एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? सहमत का खेल है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल आप लोग